जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम सुखदेवपाल सिंह आ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम सुमन राणी आ। असी दसूए के रहने वाले हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रहा। मैं एक ड्राइवर की जॉब करदा। मार्च 2022 की गल आ। मैं जलंधरों ट्रक लैके दिल्ली में जा रहा सी। मैं जलंधरों निकलिया रात को कोई 10 बजे निकलिया। मैं जिदा मैं करनाल के लागे करनाल पास किया मैं, तो मेरे नाल ही 2 नोवा गड्डियां मेरे अगे जा रही सी। नोवा गड्डियां मैं पास करता पाया सीगा। जिदा मैं नोवा गड्डियां कट के अगे वधिया, मेरे मूहरे 10 ट्रक जा रहे, ट्राला वड्डा जा रहा सी। उन्होंने मूहरे गां आ गई, मोहरली गड्डी के अगे गां आ गई आ। उन्हें ब्रेक मार दी आ। मेरी गड्डी उस ट्रक दे विच पिछे डाले दे विच जाके लग गई है जी। जदों मेरा ट्रक उस ट्रक दे विच लगा, मेरा कैबन प्रैस हो गया, मेरियां दोने लत्तां टुट गईयां। मैं कम सो कम उस टाइम मैं कोई 2 घंटे गड्डी दे विच फसिया रहा। 2 घंटे बाद कुदरती कि मैनूं अपने आप नूं थोड़ा जिहा होश आया तो मैनूं अपना फोन मिलिया। फोन के नाल मैं 100 नंबर वाले कॉल की आ। उन्होंने दसिया मेरा इत्थे जगह एक्सीडेंट हो गया वा। उस टाइम 100 नंबर वाले एंबूलेंस लैके आ गया, क्रेन लैके आ गया वड्डी क्रेन ना। उन्होंने मेरे मूहरे टोचन पाया। टोचन पा के पहला मोहरली गड्डी अगे की खिंची, फिर उन्होंने मेरे कैबन में टोचन पाया। टोचन पाने के बावजूद कैबन खिंचिया। कैबन खिंचण तो बाद मैनू बाहर कढ़िया गया। कढ़ के करनाल के सरकारी वड्डे हॉस्पिटल च लै गया। मैनू उत्थे उन्होंने मैं दाखिल कर लिया। करन तो बाद उन्होंने मेरे एक्सरे वगैरह किए। एक्सरे करन तो बाद मेरा मालिक नाल सीगा। उन्होंने दसिया कि तुहाडे ड्राइवर दीयां दोने लत्तां टुट गईयां ते असीं इहनूं कच्चा प्लस्तर ला दिंदे आ ते साडे इत्थे इलाज नहीं इहदा होना ते इहनूं असीं चंडीगढ़ रैफर कर दिंदे आ। ते मालका मेरे ने चक्या तो मैंने चक के चंडीगढ़ लाया। पहला सानू पापा के एक्सीडेंट बारे नहीं सी पता, तो फिर इन्हों के मालक का फोन आया कि तुहाडे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो तुसीं जल्दी PGI पहुँचो। जो चंडीगढ़ PGI असीं पहुँचे तो इन्हों की हालत बहुत खराब सी तो एमरजेंसी रूम में सीगे। जो असीं इन्हों की कंडीशन देखी तो बहुत ही माड़ी सी। डॉक्टर ने एक्सरे करके मैनू दसिया कि तेरी ज़्यादा लत्त फ्रैक्चर हो गई है, खून की नाड़ वध हो गई है, 2-3 नाड़ां तेरियां ब्लॉक हो गई, ये लत्त तेरी ना वढ़नी पैनी आ। तो मैं डॉक्टर साहब नूं कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं घर दे विच कल्ला कमाउण वाला वां, होर कोई घर दे विच साधन है नहीं गा कोई भी। तुसीं एक बारी कोशिश करो, कोशिश करके देखो भी शायद ये काम सही हो जाए। डॉक्टर साहब मैनूं कहंदे भी तेरा ऑपरेशन करना पैना वा, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ऑपरेशन ही करना पैना वा। तो मैं कहा ठीक है जी, ऑपरेशन कर दो तुसीं मेरा। तो वो मैनू ऑपरेशन थिएटर च लै गया 6:30 बजे। तो उन्होंने 6:30 बजे तो शामी 6:30 बजे मैनू लै गया। तो सवेरे उन्होंने मैनू 7:30 बजे 7:30 बजे कढ़िया उतों। रात कोई 13-14 घंटे मेरा ऑपरेशन चलिया। उन्होंने जो मैं सवेरे कढ़िया, कढ़न के बाद देखे उन्होंने मेरे लत्तां दे विच पेचां वाले उस सकंजे लाते आ ते मेरे बाथरूम वाली नाली लगी सी। चंडीगढ़ वाले ने मैनू सकंजे ला के 2 महीने उत्थे बैठ ते रखिया। 2 महीने बाद मैनू छुट्टी दे दी आ। जो मेरे पापा नूं घरे लिआंदा ते इन्हां दीयां लत्तां दोनां नूं वड्डे वड्डे सकंजे लगे थे। ये टोटली ही बैड ते चले गए सी ते सानूं इन्हां दी देख रेख करनी बहुत औखी सी। कई वाली ते रात नूं भी उठ के पापा ठालदे रहे मम्मा नूं कि मेरे दर्द हुंदी आ, फिर मम्मा इन्हां नूं दवाई दिंदे सीगे। मैं टोटली बैड ते सीगा। 3 महीने मैं अपनी बेटी दे कोल रहा वां। बेटी मेरी मैनू सामभदे हुंदे सी, नाल मिसिस मेरी सी। बैड ते मेरा लैटरिन बाथरूम सीगा सारा। जो मेरा एक्सीडेंट होया तो घर दे विच मेरे कमाउण वाला कोई नहीं सीगा। तो मैं अपने आप नूं इन्ना क महसूस करदा हुंदा सी कि मेरे हुण घर दा किहड़े तरीके नाल खर्चा चलूगा, की करांगे की ना करांगे। जदों मैनू छुट्टी मिल गई मैं घर आ गया। घर आउण तो बाद हर महीने मैं चंडीगढ़ चैक कराउण जांदा हुंदा सी। चैकअप के लिए 1 महीने के मैं 2 चक्कर चंडीगढ़ से लाने पैंदे थे, चैक कराउण जाना पैंदा सी। 5-6 महीने मेरी इदां चंडीगढ़ में जाता रहा। 5-6 महीनों बाद फिर उन्होंने मैनू उत्थे सद के मेरे सकंजे खोल दिते आ। जो डॉक्टर ने पेचां वाले सकंजे मेरे सकंजे खोल दिते आ। सकंजे खोलण तो बाद
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਾਕਰ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਵਾਕਰ ਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਪੇਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੰਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। जितने भी जन है खुदावन, हर एक रोग से, इन भयंकर बीमारियों से आजाद कर, एक एक जन पर परमेश्वर तेरे लहू को छिड़कती हूँ, तेरे ब्लड से एक एक रोगी को कवर करती हूँ परमेश्वर, तेरे ब्लड से खुदावन इन्हें शिफा दे परमेश्वर, इन्हें शिफा दे। तो एक बड़ा हीलर है खुदावन। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संचिता है और ये मेरे फादर है, इनका नाम राजेश है और हम लुधियाना के रहने वाले हैं। और मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ और आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बिग टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मेरी बेटी की एज 22 ईयर्स की है। जब ये 6 ईयर के थे तो इनको कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। इनको कफ की प्रॉब्लम थी और उसके बाद बलगम इतनी आ रही थी इनको कि 6,000 सो नहीं पाते थे ये। तो हमने इनको फिर चेक करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को लग रहा है कि इनको अस्थमा की कुछ सिम्टम्स आ रहे नजर, तो इनके टेस्ट वगैरह करवाओ। तो जब हमने इनके टेस्ट करवाए डॉक्टर के कहने के मुताबिक, तो उन्होंने टेस्ट देखे तो इसमें अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू होगी। इसको कहते हैं जी स्टार्टिंग है, पर ये क्योरेबल है। 12 साल की एज तक इसका क्योर हो जाएगा। आप ये मेडिसिन चलेगी इसकी। डॉक्टर के मुताबिक जो उन्होंने बोला मेडिसिन शुरू करा दी हमने। मेडिसिन के साथ साथ इनको सुबह और शाम लेके जाना पड़ता था हमें डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको इंजेक्शन लगता था और नेबुलाइजर देना पड़ता था हमें सुबह और शाम। हम लगातार अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, पर लगातार इसका रोग बढ़ रहा था, ठीक होने की बजाय और बढ़ रहा था कि इसको इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने फिर एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ उसकी मेडिसिन शुरू की, वहाँ भी क्योर नहीं हुआ। दूसरी जगह पर गए, हमने 5-6 डॉक्टर चेंज किए, पर 12 साल की एज तक इसका कोई मतलब रोग इसका ठीक नहीं हुआ। इस रोग की वजह से इसको इतनी दिक्कत हो रही थी कि सारी रात सो नहीं पाती थी ये, और इतनी बलगम आती थी इसको। हमने बेड के साथ इसका डब्बा रखा हुआ था कि बलगम करने के लिए। हमें इसका इतना ध्यान रखना पड़ता था खाने पीने का कि इसकी मतलब डॉक्टर ने हर चीज मना की हुई थी खाने के लिए। ना इसको कोल्ड ड्रिंक देनी,
ना आइसक्रीम देनी, ना फास्ट फूड देना, कुछ भी नहीं देना इसको। कि जब कभी ये गलती से खा भी लेती थी तो इसकी चेस्ट इतनी ब्लॉक हो जाती थी और सांस इतनी आवाजें आती थी अंदर से, इसकी शह शह की आवाजें आती थी कि मतलब सांस भी कई बार मुश्किल हो जाती थी इसको लेने के लिए। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज जो मेरी डिजीज थी वो कम होने के बजाय वो बढ़ती जा रही थी। मैं प्रॉपर मेडिकेशंस के अंडर थी। मैंने वेराइटीज ऑफ मेडिकेशंस खाई हैं, वेराइटी ऑफ, मतलब मेरी डेली मेडिकेशन होती थी कि मेरे को एक टैबलेट खानी है एवरीडे। प्लस जो मेरा नेबुलाइजर था पहले मैं फिर भी 2-3 बारी लेती थी, बट विद द इंक्रीज ऑफ द एज मेरे बेड के साइड में आके रख दिया था हमने तो कि रेगुलरली लेना ही पड़ता है मेरे को। और अप्रैल के मंथ में तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है जब क्रॉप्स कट होती है तो उससे मैं एलर्जी हो जाती थी मेरे को अप्रैल के सीजन में। और स्पेशली मेरे को अप्रैल के सीजन में नेबुलाइजर तो कॉन्टिन्यूसली लेना ही पड़ता था अपने, और ये डिजीज़ मेरे को डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे मेरी मेडिकेशन कंटिन्यू रही और जैसे हम डॉक्टर के पास गए ही टोल्ड मी कि आपको ये मेडिकेशंस फॉर लाइफ खानी पड़ेगी। और उसको करते करते मेरे साथ क्या हुआ कि मैं खाना खाने में मेरे को प्रॉब्लम आने लग गई। जब भी मैं किसी के साथ बैठ के खाना खाती थी माई रिलेटिव्स यूज्ड टू पॉइंट मी आउट कि तू क्या मुंह करी जा रही है, क्या हो रहा है तेरे को। ये एक्चुअल में हो क्या रहा था कि मेरे का जो अस्थमा था वो मेरे को बढ़ते बढ़ते वो मेरे को खाना खाते हुए मेरे को प्रॉब्लम करने लग गया था ब्रीदिंग में। और ऐसे करते करते मैं कॉलेज लाइफ में आई, मैंने +2 मेडिकल करी। आफ्टर कमिंग इनटू द मेडिकल लाइन मेरे को इस प्रॉब्लम के बारे में और पता लगा होता क्या क्या है। और जब मैं कॉलेज लाइफ में जा चुकी थी तब भी मैं सोचती रहती थी कि क्या कभी मैं इस प्रॉब्लम से ठीक हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स तो बोलते थे ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा सोचती रहती थी क्या मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ लीड करूंगी कि नहीं, कि हमेशा मेडिकेशंस पे लाइफ लीड करूंगी अपनी। तो मैं हमेशा इस थॉट्स में रहती थी मोस्टली। तो ऐसे मैं पेशेंट्स भी करती थी हॉस्पिटल में, कॉलेज में, तब भी प्रॉब्लम होती थी। मेरे को बीच में छोड़ना पड़ता था थोड़ी देर की रिलैक्स करने के लिए कि हाँ रिलैक्स करती हूँ, देन आई विल कंटिन्यू माय पेशेंट। तो ऐसे करते करते चलता गया। बट थोड़े टाइम बाद मेरे एक स्कूल के टीचर मिले, तो ऐसे करके उन्होंने हमें खामड़ा चर्च के बारे में बताया, उन्होंने हमें अपोस्टल जी के बारे में बताया। और उसके बाद जो मेरे टीचर ने बताया तो वी हैड अ वेरी गुड हार्ट कि हाँ वी शुड गो वंस एंड सी वहाँ पर क्या होता है। तो ऐसे करके मैं और मेरे मदर फर्स्ट टाइम चर्च में आए। और जब हम आए हमें थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था लाइफ में पहले कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे हीलिंग्स होती हैं या ऐसे मेंटर्स होते हैं कि जो आपको इतना फेथफुल और ट्रस्टी मतलब अच्छे से तुम्हें बताएं कि हाउ लाइफ इज एंड हाउ एवरीथिंग इज, हाउ गॉड इज एक्चुअली, गॉड होता गया है। और ऐसे मैं रेगुलरली खामड़ा चर्च के साथ रेगुलरली जुड़ी रही और हर मीटिंग यहाँ पर आके अटेंड करती रही। फिर जब मैं 12 जून 2022 को खामड़ा चर्च में संडे मीटिंग अटेंड करने आई, जब मैं आगे खड़ी थी कलीसिया में, अपोस्टल जी आए और उन्होंने हैंकी से मेरे ऊपर ले हैंड किया। शिफा दे दे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी, शिफा दे दे ओ सब रोगा तो। जैसे अपोस्टल जी ने टच किया और द सिमिलर वे मेरे को होली स्पिरिट का एकदम इतना ज्यादा टच हुआ, मेरे पूरी बॉडी में करंट वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी और मेरे को होली स्पिरिट का प्रॉपर टच मिला। जब मैंने चेक किया मेरे को कोई सांस नहीं चल रहा था एट दैट मोमेंट, आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लाइट अपनी बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद ले हैंड के जो मैंने अपने आप को अच्छे से चेक किया तो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली रिकवर्ड फील किया अंदर कि हाँ मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही। और उसी को करके मैं पुलपिट पे आई अपनी टेस्टमनी देने के लिए और वहां पर आके वुमेन ऑफ गॉड ने मेरी टेस्टमनी दी। ये भी एक मार्वेलस मिरेकल हुआ। ये बहन कहते हैं कि 16 साल से अस्थमा का रोग था, कहते हैं कि नेबुलाइजर बार बार यूज करना पड़ता था और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा भयंकर रोग से ग्रसित थी जिसकी वजह से मुझे दिन और रात चैन नहीं आता था। क्या थी आपकी कंडीशन सिस्टर? मॉर्निंग मैंने देखा था परमेश्वर की आत्मा को मुझे बोलते हुए अस्थमा के लिए। तारीफ करो परमेश्वर की आत्मा के लिए। क्या है टेस्टिमनी? सुनाओ सिस्टर। पापा जी मेरे को 16 ईयर से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मैं रोज एक टैबलेट खाती थी जिसको खाए बिना मेरे को कभी रात को नींद नहीं आती थी और उसके बाद मेरे को गले में हूँ होते थे जैसे खाना अटकता था। और आज जैसे ही आपने ले हैंड किया मेरे को इतनी वाइब्रेशंस फील हुई इतनी सा। और बस जैसे ही आप कलीसिया में गए इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तभी कहते हैं एकदम से करंट लगा, खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से अस्थमा के भयंकर रोग से ये बहन आजाद है। तारीफ करे सब जन। और उस दिन के बाद से मैं कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी हूँ। ना मैं कोई मेडिकेशन लेती हूँ, ना मैं कोई नेबुलाइजर लेती हूँ और ना मुझे कोई कफ होता है, ना मुझे कोई चेस्ट ब्लॉकेज होती है, ना मुझे कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और उस दिन के बाद से मैं प्रॉपरली खाना भी खा सकती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के। और जो मैं पेशेंट्स करती हूँ वो भी मेरे को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरे को कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं कम्प्लीटली अच्छे से अपना काम कर पा रही हूँ।
तो जो लोग अभी भी ये डिजीजेस में या कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि वचन पे अड़े रहो, खड़े रहो, वचन को पूरा करो, क्योंकि वचन कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरा फेथ है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे पिछले 16 साल के जो अस्थमा का रोग था उससे हील किया है, तो परमेश्वर हर एक चीज को हील कर सकता है। हर बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर पूरी सामर्थ्य रखता है उसको हील करने की। और हम इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का थैंक्स करते हैं। सबको जय मसीह की।